महोदय से अब मैं अनुरोध कर रहा हूं संबोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री, आज इस मौके पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं दिल्ली के लोगों को और ख़ासकर पूर्वी दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि ये फ्लाईओवर का काम शुरू होने जा रहा है। हमारी सरकार बनने के पहले हम देखते थे कि इस इलाके को, खासकर पूर्वी दिल्ली को, विकास से वंचित रखा गया था। बाकी दिल्ली में थोड़ा बहुत फिर भी ये लोग करते थे, लेकिन इस इलाके में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं काम होता था। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 7 साल में, पूर्वी दिल्ली में भी उतने ही काम हो रहे हैं जितनी बाकी दिल्ली में हो रहे हैं। तो जो सौतेला व्यवहार पूर्वी दिल्ली के साथ पहले होता था वो बंद हो गया है। मैं पहले यहीं कौशाम्बी में रहा करता था और इन सड़कों से रोज़ गुजरना होता था। मनीष जी भी इधर ही रहते थे, सामने गाज़ियाबाद में, वसुंधरा में। तब से देखा करते थे यहाँ पे ट्रैफिक जैम कितने लगते थे, और मुझे खुशी है कि कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनने में और ट्रैफिक जैम ख़त्म करने में हमारी भी भगवान किसी दिन कोई भूमिका देगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये फ्लाईओवर की शुरुआत होने जा रही है। जैसा भी इंजीनियर्स ने बताया कि ये 6 लेन फ्लाईओवर है। अप्सरा रेलवे ओवरब्रिज से लेके आनंद विहार ओवरब्रिज तक बीच में 3 रेड लाइट हैं, जिनको रामप्रस्थ की, श्रेष्ठ विहार की और विवेक विहार की, इन तीनों के ऊपर से होता हुआ गुजरेगा। 15 महीने में पूरा हो जाएगा। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, हर काम के अंदर हमारी सरकार पैसे बचाती है। ये भी इसकी जो सैंक्शन की गई थी कॉस्ट, वो थी 372 करोड़ रुपए। और जब करते करते टेंडर हुआ तो वर्क अवार्ड जो किया गया है वो किया गया है 257 करोड़ रुपए का। तो एक ही फ्लाईओवर में लगभग 125 करोड़ रुपए बचा लिए। तो ये कई बार मेरे से पूछते हैं, आप इतनी काम कैसे करते हो? स्कूल बनवा लेते हो, अस्पताल बनवा लेते हो, मोहल्ला क्लिनिक बना लेते हो, दवाइयाँ फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, महिलाओं का फ्री कर दिया, ट्रैवल, तीर्थ यात्रा करा दी। कहाँ से आता है पैसा? एक एक पैसा बचाते हैं, एक एक पैसा बचाते हैं, हर काम में पैसा बचाते हैं। और दूसरा कोई राज्य होता या पहले हमारे से पहले जो होता था, अगर 372 करोड़ का सैंक्शन किया है, वो रानी झांसी फ्लाईओवर देख लो, इन्होंने करते 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 पता नहीं 200-300 करोड़ का बनना था और करते करते 1,500 करोड़ का जाके बनाया। वो ऐसे ही होता था। 300 करोड़ का फ्लाईओवर 1,500 करोड़ में, 2,000 करोड़ में तो बनते देखा है। 300 करोड़ का फ्लाईओवर 250 करोड़ में बनते हुए तो पहली बार ही हो रहा है, अजूबा हो रहा है अपने देश के अंदर। और 15 महीने कहते हैं, तो ये हमारे पीडब्ल्यूडी वाले इंजीनियर इतने अच्छे हैं, इतने शानदार हैं, ये 15 महीने के 14 महीने ले लेते हैं। 15 महीने से एक दिन फालतू नहीं करते, ये कम समय में काम करते हैं। तो कम समय में काम करेंगे, अच्छा फ्लाईओवर बनाएंगे, सबकी सहूलियत के लिए फ्लाईओवर बनाएंगे। जैसा मनीष जी कह रहे थे, हमारा मकसद है कि दिल्ली के अंदर सड़कों पे ट्रैफिक जैम खत्म किया जाए, दिल्ली की सड़कों को खूबसूरत बनाया जाए, दिल्ली की सड़कों से पोल्यूशन खत्म किया जाए। तो दिल्ली की सड़कों पे खूब सारा ट्रैफिक जैम दूर करने के लिए हमने पूरी दिल्ली में 77 ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजेशन होता है सुबह शाम ऑफिस आने जाने के टाइम। वहाँ पे खूब भीड़ वो लगती है, ट्रैफिक जैम लगता है। तो वहाँ काफ़ी समय तक लोगों को रुकना पड़ता है। तो ऐसे 77 पॉइंट हैं। एक एक पॉइंट का अब अलग अलग प्रोग्राम बना रहे हैं। कहीं पे कोई यू टर्न बनाना पड़ेगा, कहीं पे कोई एक लीफ बनानी पड़ेगी, कहीं कुछ। तो इन्होंने सब इंजीनियर्स ने हर एक उसका 77 के 77 पॉइंट जो हैं ट्रैफिक कंजेशन के पूरी दिल्ली में, उनका सबका प्लान बनाया है। और ये भी उनमें से एक था जहाँ पे ऑफिस आवर्स में कंजेशन होता था। तो ये पॉइंट अब ख़त्म हो जाएगा बनने के बाद। ऐसे ही दिल्ली के जो सारे कंजेशन के पॉइंट हैं ट्रैफिक के, उनको एक एक करके दूर कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक से दिल्ली की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाने के लिए भी काफ़ी
कई सारे पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और आने वाले महीने 2 महीने में उनका रिजल्ट आएगा। जो भी अच्छा मॉडल दिखेगा उसके हिसाब से फिर बाकी पूरी दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाया जाएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि अभी बिजली की पहले सबको सब्सिडी मिलती थी, फिर कई लोगों ने कहा जी कई लोग हैं जो पैसे देना चाहते हैं, ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों देते हो? बात तो ठीक है, ज़बरदस्ती क्यों दें? जो कहे मेरे को चाहिए उसी को मिलनी चाहिए। तो अब हमने ये शुरू किया है। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि 30 सितंबर तक आपको देना था, 31 अक्टूबर तक अगर आप अपना एक नंबर है मिस्ड कॉल का, वो होर्डिंग लगे हुए हैं चारों तरफ, उस पर मिस कॉल मार दो, आपको एक मैसेज आएगा, उसमें एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म भर के ऑनलाइन ही भेज दो और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपको जो बिजली फ्री मिल रही थी वो फ्री बिजली आपको मिलती रहेगी। नहीं तो अगर 31 अक्टूबर के बाद अगर फॉर्म भरोगे, उसके बाद भी भर सकते हो, तो अक्टूबर के महीने का बिल आएगा, फिर वो कोई माफ़ नहीं करा पाएगा। कभी आप भरना भूल जाओ और फिर आप नवंबर में जाके अपने एमएलए के पास जाके कहो जी मेरा बिजली का बिल माफ़ करा, फिर एमएलए माफ़ नहीं करा पाएगा। आप टाइम पे भर दो, कुछ नहीं करना, एक मिस कॉल मारनी है, मिस कॉल तो मार ही सकते हैं। तो आप भी करो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसियों को, सबको, जान पहचान वालों को बताओ, ताकि कोई जानबूझ के छोड़ना चाहे सब्सिडी, अच्छी बात है, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी को पता ना चले और वो इससे वंचित रह जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो आज फिर से मैं एक बार सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए और ख़ासकर पूर्वी दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा अनुरोध श्री देवव्रत सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से वो आएं और धन्यवाद संबोधन